आज हम सीखने वाले हैं प्रपोजिशन के टॉपिक को, और हम प्रपोजिशन को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और तुम्हें पता क्या करना, तुम्हें साथ के साथ नोट करते चलना है, समझते चलना है चीज़ों को। ऐसा ना हो कि माइक ना लगे हैं। चलो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमें नोट भी करने हैं ना। तो मैं तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बिल्कुल एक एक तरीके से। तुम्हें साथ के साथ नोट करना है, समझते चलना। सबसे पहले समझो कि सबसे पहले तुम्हारा ये जो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन कई होते हैं, तुम्हें पता है ना। जैसे इन हो गया, आउट हो गया, ओवर हो गया, अपॉन हो गया, ऑन हो गए, बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं, लेकिन सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। और दूसरी बात, हमें ये समझना है कि अगर हमारे पेपर में कोई क्वेश्चन दिए, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले समझना। अभी मैं तुम्हें सारे टाइप दिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया राम, राम गोज, मैंने लिख दिया राम गोज टू, ऐसे लिख दिया। या फिर मैंने लिख दिया राम इज गोइंग टू, लिख दिया। मैंने लिख दिया राम इज गोइंग टू, या फिर राम गोज टू। अब देखो यहाँ पर ये टू प्रपोजिशन है, टू यहाँ पर प्रपोजिशन है, टू यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन कहता है कि अगर मैं किसी सेंटेंस में आऊँगा तो मेरे पीछे ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। मतलब ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट नहीं है अभी, ये गलत माने जाएंगे। या तो तुम यहाँ से टू हटा दो, या तो यहाँ से तुम टू हटा दो। अब ये सेंटेंस सही है, अब ये सेंटेंस गलत भी नहीं है। अगर मैं प्रपोजिशन लगा रहा हूँ तो प्रपोजिशन कहता है कि मुझे अपने पीछे ऑब्जेक्ट ज़रूर चाहिए। और ऑब्जेक्ट चाहे नाउन के फॉर्म में आए, चाहे वो प्रोनाउन के फॉर्म में आए, लेकिन बस मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। और ये जो प्रपोजिशन लगता है, ये अपने आगे पता कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि और अधिक हमें बातें बताता है। जैसे मैंने कहा कि ही गोज, वह जाता है, ठीक है, वह जाता है। अब जैसे मैंने टू लगा दिया, अब वो हमें बताना पड़ेगा वो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, घर जाता है, मतलब कि ये बताएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया स्कूल, तो अब ये टू बता रहा है, टू कह रहा है कि ये जो प्रपोजिशन है, तो ही राम गोज टू, ये टू प्रपोजिशन बता रहा है कि वो स्कूल जा रहा है। अब इसकी डिस्टेंस को बता रहा है, वो कहाँ जा रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पेपर में प्रपोजिशन आएगा तो हमें उसके पीछे ऑब्जेक्ट ज़रूर लगाना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तो फिर ये गलत माना जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात थी, आगे चलते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा, ठीक है। बस मैंने तुम्हें सिर्फ समझाया है। मैं तुम्हारे टॉपिक के बेस पे पढ़ा रहा हूँ, जो तुम्हारे पेपर में आते हैं वहाँ से पढ़ाऊँगा तुम्हें, ठीक है। जैसे अब लिखो, तुम एक एक क्वेश्चन लिखो पहले। एक एक लिखो बिल्कुल। तुम सबसे पहले समझो, तुम यहाँ से समझो। अब आप लिखते चलना, इन और इनटू का प्रयोग समझो। इन और इनटू का यूज क्या होता है समझो दोनों को। एक बार पहले पढ़ा चुका हूँ, आज फिर से समझो एक बार जल्दी पढ़ा दूंगा तुम्हें मैं एक बार। इन और इनटू तो मैं डालते चलो वैसे साथ के साथ, ठीक है। इन और इनटू दोनों का मीनिंग समझो। डाल लिया? तो इन आता है स्तर के लिए, स्तर बोलूँ तो स्टिल बोलूँ तो रुका हुआ, यानी कि स्टिल के लिए आता है, रुके हुए के लिए आता है। अभी तो मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा करके मैं। और इनटू आता है गति की अवस्था में। किसकी अवस्था में? गति की अवस्था में। गति की अवस्था में, बिल्कुल हिंदी मीडियम से लेके चलेंगे। गति की अवस्था में आता है, ये भी गति की अवस्था में आता है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये आता है मोशन में आता है। मोशन मतलब गति। और ये चेंज करता है, किसको चेंज करता है? ये चेंज करता है हमारे मीडियम को, और स्टेट चेंज करता है। ये चेंज करता है, मीडियम चेंज हो जाता है इससे, और स्टेट चेंज होता है। स्टेट मतलब अवस्था, स्टेट चेंज होता है इसमें। अब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो मैं दोनों चीज़ें। मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा कि आई एम इन द रूम। मैंने एग्जांपल ये लिख दिया, आई एम इन द रूम। मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा तुम्हारे लिए, तुम एक बार नोट करते चलो, साथ के साथ समझाता चलूँगा। अभी मुझे लिखने दो, फिर मैं नोट करके तुम्हें समझाऊँ, रुक करके समझाऊँगा सारी चीज़ें। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। अब देखो मैंने दोनों क्वेश्चन लिख दिए, आप समझते हैं। तुमने नोट कर लिया है, सुपर फास्ट तुम भी नोट करते चलो साथ के साथ, फिर मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सीधे सीधे एग्जांपल भी लगाएंगे उसके हम।
है ना। और तुम्हारे पास ये वीडियो भी आएगी, अगर तुम्हें कोई डाउट रहेगा तो वीडियो से भी आप एक बार देखेंगे। रुको एक मिनट, अब चलें, अब पहले समझते हैं फिर तुम लिख लेना। मैंने कहा कि इन एक प्रपोजिशन है, इन बताती है किस अवस्था को बताती है, जो रुकी हुई अवस्था होती है, स्थिर अवस्था को, यानी रुके हुए स्टेट को बताता है इन। और इनटू बताता है गति की अवस्था को। कौन सी अवस्था को? गति की अवस्था को। मैंने यहाँ पर भी इनटू बताया हुआ, देखो इनटू क्या होता है, यहाँ पर देखो एक बार इनटू होता है लिक्विड में। जैसे मान लो ये कोई लिक्विड पानी भरा है, अब तुम पानी में आकर के ऐसे कूद गए, पानी में आकर के ऐसे कूद गए, यानी तुमने जंप किया किसी लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड बोलो तो जो चीज़ें बह सकती हैं, अगर तुमने उन फॉर्म में क्या किया, कूद गए, तो उसको बोलते हैं इनटू। यहाँ पर देखना, मैंने कहा कि आई मीन्स में, एम मीन्स हूँ, रूम मीन्स कमरे में, मैं कमरे में हूँ, तो मैं कमरे में हूँ तो मैं एक जगह स्थिर हूँ कि नहीं हूँ। अब मैं कमरे से, ये थोड़ी ना कमरे से बाहर अंदर जा मैं जो कुछ करूँ, लेकिन हूँ मैं कमरे में, तो मैं एक कमरे में स्टिल हूँ। तो ये बताएगा, इन बताएगा, इन बता रहा कि मैं कहाँ पर स्टिल हूँ, कमरे में स्टिल हूँ। अब ये कह रहा कि द बॉय मीन्स लड़का, जंप्ड मीन्स कूदा, कहाँ पर कूदा। अब जैसे मान लो ये नदी बह रही है, नदी बह रही है, लड़का ऐसे दौड़ते दौड़ते आया और लड़का ऐसे कूद गया आकर के, तो इनटू बताएगा ये, क्योंकि इसने अपनी अवस्था चेंज कर ली। यहाँ पर मान लो ये खड़ा था, खड़े होते ये खड़ा हुआ, फिर ऐसे दौड़ते 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 आया और ऐसे कूद गया, लिक्विड में कूद गया, किसी इनटू में घुस गया, पानी में। जब ये पानी में घुस जाएगा तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। पानी की जगह कुछ और भी हो सकता है, मतलब कि अगर तुम मोशन अपनी चेंज कर रहे हो गति के साथ में, अगर तुम किसी चीज़ में जा रहे हो अंदर, तो फिर वहाँ पर लगेगा इनटू लगेगा। दोनों में डिफरेंस है। इन कहाँ पे लगाना है, इनटू में तुम्हारी मोशन चेंज होगी, गति चेंज होगी, और इनमें हमारी बताई जाएगी स्टिल अवस्था बताई जाएगी, रुकी हुई अवस्था। अगर हम एक जगह स्टिल है तो हाँ स्टिल हैं। अब जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, मुझे बताना तुम इसमें क्या आएगा, तुम बताओगे इसमें। द बॉय, जब मैं लिखा करूँ तब लिखना चालू कर दिया करो, है ना, जब मैं समझाऊँ तब रुक जाया करो। द बॉय वाज स्विमिंग, तुम्हें डाउट रहेगा तो मुझे बताते चलना। स्विमिंग द रिवर। अब तुम फंसोगे यहाँ पे, पक्का कह रहा हूँ मैं। एक तो तुम्हारा ये हो गया, यहाँ पे बताना कि इन भरना कि इनटू भरना, तुम बताओगे मुझे। इसके बाद डाउट वाले क्वेश्चन लूँगा तुम्हारे में सारे के सारे। आई पुट द पेन, आई पुट द पेन इनटू, आई पुट द पेन माई पॉकेट। दिख नहीं रहा तुम्हें लोकस। अब देखो यहाँ पर दो एग्जाम्पल आ गए, एक मिनट देखना इधर, वीडियो तुम्हारे पास जाएगी, वहाँ से भी देख लेना। देखो यहाँ पर द बॉय वाज स्विमिंग, लड़का तैर रहा था, नदी में तैर रहा था। बताओ आप कौन सा प्रपोजिशन लगाओगे, इनकी इनटू, बोलो कैसे लगाओगे। ठीक है, तैर रहा है, ठीक है, लेकिन है तो एक जगह वो। अरे जब मैं कमरे में हूँ, है तो मैं टहलता रहा हूँ कमरे के अंदर, लेकिन मैं कमरे से बाहर थोड़ी भाग रहा हूँ। जब कूदेगा तब इनटू लगेगा, जब अपनी गति, इसमें गति नहीं चेंज कर रहा, उसमें नदी में ये सब कुछ कर रहा हो, और ये बाहर से आकर के ये मान लो कोई ज़मीन से आकर के नदी में कूदा ही है, भाई पानी से थोड़ी पानी में कूद जाएगा, कहीं बाहर से आकर दौड़ते दौड़ते कूदेगा, तो इसने अपनी गति चेंज की है। ये लड़का नदी में ही तैर रहा, जहाँ पर है वहीं पर ये उछल कूद कर रहा है, तो इन द रिवर होगा। द बॉय, लड़का, वाज था स्विमिंग, तैर रहा था। अब तैर रहा था कहाँ पर, नदी में, यानी नदी में घुसा है और उसी में तैर रहा है। जब उसी में तैर रहा तो वहाँ पर लगेगा इन लगेगा, क्या लगेगा, यस इन लगेगा, है ना। बैठा लो, इसमें क्या लगेगा, इन लगेगा, इसमें लगेगा इन लगेगा, इसमें, है ना। नहीं समझे ना, गति नहीं चेंज की ना उसने, गति चेंज ही नहीं की है। जब गति नहीं चेंज की है तो वहाँ पे लगाएंगे हम। अब इसमें क्या लगाओगे तुम, नीचे वाले में इन के इनटू, बताओ नीचे वाले में क्या लगाओगे, हैं क्या कह रहे हो, बोलो बोलो। आई मीन्स मैंने, पुट मीन्स रखा, पेन मीन्स पेन को, मैंने पेन को अपनी पॉकेट में रखा। देख रहे हो ये पेन, जैसे मैं ये पेन लिया हूँ, अब मैं पेन को ले जा करके अपनी पॉकेट में रख रहा हूँ, तो मैंने गति चेंज की कि नहीं की, करी गति चेंज, तो क्या लगाओगे, इनटू। अब मैं गति चेंज करके ले जा रहा हूँ ना भाई, पेन यहाँ पे पड़ा है ऐसे, अब मैंने पेन उठाया, तो पेन उठा करके मैंने पॉकेट में डाल लिया, तो मैंने गति चेंज की। जब मैंने गति चेंज की और मैंने अंदर डाला, यही तो फॉर्म होता है इसमें इनटू लगने का। गति चेंज जब तुम कहोगे लिक्विड में नहीं आया, तो लिक्विड में नहीं आया, लेकिन तब भी मैंने अंदर डाली चीज़ को, अंदर डाला है। अब मैं वहीं पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने उठा करके अंदर डाल लिया है पॉकेट के, या फिर यहाँ पे ऐसे डाल लेते हैं, तो ये भी तो अंदर डाल रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे लगेगा इनटू,
नहीं, यहाँ पे लगेगा इनटू, यहाँ पे लगेगा एन, उल्टा भर दिया मैंने, यहाँ पे एन लगेगा, यहाँ पे लगेगा इनटू। अब मैं मिटा दूँ इस कॉन्सेप्ट को, ख़त्म है। एन इंटू वाले एग्जाम्पल बस कर लो तुम फटाफट, फिर चलते हैं आगे। दो दो करेंगे एक साथ में। कर लिया, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं ये वाले मिटा देता हूँ, मिटा दूँ, ये वाले सारे मिटा रहा हूँ मैं। चलो लिखा रहने देता हूँ, है ना। नीचे चलते हैं। अब तुम्हारे लिए दो और प्रपोजिशन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। कौन कौन से दो प्रपोजिशन और होते हैं? जैसे एक होता है ऑन टाइम और एक होता है इन टाइम। एक होता है ऑन टाइम और एक होता है इन टाइम। अब लिखो, अब लिखा करो साथ के साथ मेरे। अगली प्रपोजिशन है ये ऑन टाइम और इन टाइम। जब मैं लिखूँ तब मेरे साथ साथ लिखो, जब मैं आगे बढ़ूँ तो फिर रुक जाया करो। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, ये होता है समय पर, ये होता है समय पर होता है। और इन टाइम होता है, इन टाइम होता है समय से, समय से होता है, ये होता है समय से। ऑन टाइम समय पर और इन टाइम समय से होता है। इसके लिए दो एग्जांपल लिखेंगे फटाफट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, एग्जांपल नंबर 1 है द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। एग्जाम्पल, हाँ, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। अब मुझे बताना यहाँ पे क्या लगाओगे आप। वी रीच्ड, क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा है? वी रीच्ड नहीं दिखाई दे रहा है? द एग्जामिनेशन सेंटर। अब देखो दोनों जगह प्रपोजिशन लगानी तो मैं ये वाली है, तो मैं दोनों जगह ऑन टाइम और इन टाइम लगाना। कहाँ पे क्या लगाओगे आप? यहाँ पर एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा, एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा होता है। तो यहाँ पर देखो इन टाइम लगा एक परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा कब शुरू होती है? समय से कि समय पर? समय पर शुरू होती है परीक्षा, समय से नहीं शुरू होती है, समय पर। और वी मीन्स हम, रीच्ड मीन्स पहुंच गए थे, हम पहुंच गए थे। एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा केंद्र पहुंच गए थे। कब से? समय से पहुंच गए थे। समय से पहुंचा जाता है, समय पर स्टार्ट होता है काम। तो यहाँ पर लगेगा क्या? एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, ऑन टाइम, ऑन टाइम लगेगा यहाँ पे भाई। समय पर स्टार्ट होता है कोई काम। जैसे मैंने अपनी क्लास समय पर स्टार्ट कर दिया 8 बजे, तो समय पर स्टार्ट किया जाता है और समय से पहुंचा जाता है। जैसे तुम मेरे यहाँ पर समय से आए हो क्लास में, तो तुम समय से आए हो, तुम आए हो समय से, तो यहाँ लग जाएगा ऑन टाइम। एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल साथ के साथ मिल रहा है तो ज़्यादा समझ में आ रहा है। यहाँ से पल्ले नहीं पड़ता एग्जाम्पल कैसे करें हम, तो एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ साथ के साथ में। और यहाँ पे लगेगा इन टाइम। एक बार मेरे सभी यूट्यूब वाले भाइयों को एक बार स्टूडेंट भी दिखा देना, यहाँ पे बैठे पड़े, सबको घुमा दो एक बार वीडियो को। इनको दिख रहा है ये सब? ये नहीं दिख पा रहे, थोड़ा नीचे करना सबको। अब नहीं दिख, अभी दिख पा रहे हैं, अभी नहीं दिख पा रहे। यहाँ देखो ऋतिक, तुम भी वीडियो में एक बार आ जाओ और दिखाओ यहाँ सबको। ये नहीं दिख पा रहा अभी, अब है। और अब नहीं नीचे होगा क्या? और दिखाओ। ये बैठा है लोकस, जो हमारा कौन है, एडिटर भैया है। चलो अब आगे बढ़ा दो इसको, स्टैंड कर दो। चलें आगे, चलें अब जल्दी जल्दी खींचते चलेंगे, नहीं फिर टाइम निकल जाएगा, खींच नहीं पाएंगे। हाँ, और अगले चलो अब ऑन अपॉन सीखो। मिटा दो, अब मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ऐसे करेंगे। मिटाने का नाम क्यों ले लेता हूँ बार बार। अब सीखेंगे ऑन और अपॉन। ये भी मैंने यहाँ भी पढ़ा रखे मैंने, ऑन और अपॉन, ऑन और अपॉन। ऑन अपॉन का मतलब क्या होता है समझो यहाँ पे। इसमें लिख लेना हिंदी से, जब स्टेट, यानी स्टेट मतलब होता है अवस्था, अवस्था इसका मतलब होता है स्टेट या फिर अवस्था चेंज ना हो। जब स्टेट चेंज ना हो, चेंज ना हो, जब स्टेट चेंज ना हो। और अपॉन का मतलब होता है
जब स्टेट या मीडियम चेंज हो, इसमें होता है जब चेंज हो, ये इसमें लिख लेना चेंज हो, और इसमें चेंज ना हो, इसमें चेंज हो, इसमें चेंज ना हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, द फोन इज द टेबल, द फोन इज द टेबल। अब यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन लगाने हैं ऑन और अपॉन में, बताऊँगा क्या लगेगा कि द लैन LION जंप्ड, द लैन जंप्ड द डियर। अब देखो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों के एग्जांपल समझाए हैं। मैंने लिखा द फोन इज द टेबल, और ऑन मतलब होता है, देखो ये दोनों आते हैं पर के लिए आते हैं, ये आते दोनों ऊपर के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी देख लेने एक बार ऑन मतलब जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, कोई टेबल है, इसके जस्ट ऊपर, ठीक ऊपर होनी चाहिए वस्तु, ठीक ऊपर ऑन के लिए आता है। और अपॉन आता है तुम्हारा, देखो अपॉन भी मैंने लिख रखा, अपॉन का मतलब होता है जैसे इसमें कोई मोशन करके आए, कोई गति करके आए और कूद जाए, लेकिन लिक्विड फॉर्म नहीं होनी चाहिए बस। मैंने बताया इनटू के लिए, इनटू में मतलब कूदना है, लिक्विड फॉर्म में कूदना, ऊपर से इसमें भी कूदना है, लेकिन अपॉन में भी ऊपर से कूदना है, लेकिन इसमें लिक्विड फॉर्म में नहीं, मतलब तरल चीज़ों में नहीं, और बाकी किसी भी चीज़ों में। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, लैन मतलब शेर ने जंप किया, किस पर जंप किया, हिरन पर जंप किया, तो ये ऐसे तो कूदा होगा भाई, इसने हिरन देखी होगी। जैसे मान लो यहाँ पर हिरन है, इसने हिरन देख करके ऐसे झपट्टा मारा होगा, इस पर कूदा होगा, ऐसे तो कूदता है शेर, तो इसने ऐसे कूदा, जब ऐसे कूदा तो फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अपॉन, यानी द लैन जंप्ड अपॉन द डियर, ऑन द डियर नहीं, ये हो जाएगा फोन मीन्स, फोन एज मीन्स है टेबल पर। अब टेबल पर फ़ोन है, तो जैसे मान लो मेरा फ़ोन है टेबल पर है, तो फिर ऐसे तो रखा होगा, यानी कि इसको ऊपर रखा है, जब ऊपर रखा है तो अपनी स्टेट थोड़ी चेंज कर रहा है, जब स्टेट नहीं चेंज कर रहा तो यहाँ पर लगेगा ऑन और यहाँ पर लगेगा अपॉन। जब ऊपर से किसी भी चीज़ को पकड़ा जाएगा, कूदा जाएगा उसके ऊपर, तो वहाँ पर लगेगा अपॉन, और ऑन लगेगा जब कोई चीज़ बिल्कुल ऊपर रखी होगी। जैसे यहाँ पर लिखा है कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब क्या है, किताब मेज पर है, तो किताब मेज के ऊपर ही तो रखी होगी सीधे सीधे, है ना। यहाँ पे भर लो फटाफट, इस वाले में भर लेना ऑन और इस वाले में भर लेना अपॉन। एक के साथ हम 2-2 पढ़ रहे हैं, ज़्यादा बेहतरीन है, 2-2 सीख रहे हैं, एग्जाम्पल भी सीख रहे हैं हम, है ना। अब मैं मिटा रहा हूँ ये वाले सारे, मिटा दूँ, यहाँ पर बन रही वीडियो, इसमें भी तो हो रहा होगा, है ना। चलो आगे चलो, आगे देखते हैं क्या होता है। एक होता है बिटवीन और अमंग भी होता है, ये भी बहुत पेपर में तुम्हारे आता है, बिटवीन और अमंग। मिटा दूँ, चलो आप देखते हैं आगे। अब हेडिंग बनाओ आप बिटवीन और अमंग की, ये भी दोनों प्रपोजिशन होते हैं, बिटवीन और अमंग, बिटवीन और अमंग, बिटवीन और अमंग। जानते हो बिटवीन और अमंग क्या होता है? बिटवीन का मतलब होता है 2 लोगों के बीच में, और अमंग का मतलब होता है 2 से ज़्यादा। इसका मतलब होता है 2 के बीच में, इसके हिंदी से भी लिखते चलो, 2 के बीच में, 2 के बीच में, 2 के बीच में होता है, 2 के बीच में तुम्हारा बिटवीन होता है, और 2 से अधिक के बीच में तुम्हारा अमंग होता है। 2 से अधिक के बीच में, 2 से अधिक, 2 से अधिक के बीच में तो अमंग होता है। जैसे मान लो मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ तुम सबके बीच में, तो ये बताओ ये अमंग लगेगा कि बिटवीन लगेगा? क्या लगेगा? अमंग लगेगा भाई, तुम 2 थोड़ी हो, तुम 2। जैसे मान लो अब मैं कहूँ कि लोकोस और ऋतिक के बीच में मेरा ये रखा मार्कर, अब ये कहाँ रखा, अमंग की बिटवीन? बिटवीन, जब 2 चीज़ों के बीच में तो बिटवीन, और जब 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में तो वहाँ पर अमंग। अमंग बिटवीन का ये केस होता है। ओनली 2 के लिए आता है बिटवीन। जैसे मैंने आई डिस्ट्रीब्यूट्स स्वीट्स, आई डिस्ट्रीब्यूट्स स्वीट्स, अंजलि और खुशबू, मैंने 2 लोगों के बीच में मिठाइयाँ बांटी, तो मैं ऐसे बोलूँगा आई डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन अंजलि एंड खुशबू। तो बिटवीन बोलूँगा, यहाँ पर मैं अमंग नहीं बोल सकता हूँ, अमंग बोलूँगा मैं 2 लोगों के बीच। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि आई डिस्ट्रीब्यूट पेन्स अमंग स्टूडेंट्स, अब मैं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, 2 थोड़ी स्टूडेंट्स प्लूरल हैं, यहाँ पर मैं बोलूँगा अमंग। समझ गए ना, अमंग और क्या केस होता है। एग्जाम्पल भी देखो इनके, एग्जाम्पल भी देखो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शी हैज़ टू चूज
CHOOSE, चूज मतलब पसंद करना। टी एंड कॉफ़ी, टी मतलब चाय और कॉफ़ी मतलब क्या होता है? कॉफ़ी मतलब गन्ने का जूस होता है। क्या होता है कॉफ़ी मीन्स? बताओ ऋतिक, कॉफ़ी क्या होता है? कॉफ़ी क्या होता है? कॉफ़ी पी है तुमने? वो जो शादी में मिलती है। शादी में बस मिलती है और नहीं घर में मिलती है? मैं कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ चाय के ज़्यादा, क्योंकि इसमें प्योर दूध रहता है, इसमें पानी होता ही नहीं है। पानी डाल के कॉफ़ी बनाई जाती है? बताओ लड़की, तुमने बनाई है कॉफ़ी पानी डाल के? देखो कितना इजी हो गया तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पर एक बार आना भैया, एक बार आना। सी मीन्स वह, हैज़ टू चूज मतलब पसंद करती है। क्या पसंद करती है? टी एंड कॉफ़ी, दो चीज़ें हैं, क्या लगेगा? बिटवीन लगेगा ना भाई, दो चीज़ों के बीच में पसंद करती है, दो चीज़ों में उसे एक पसंद है, या तो चाय पिएगी तो कॉफ़ी पिएगी। जैसे तुम कहते नहीं हो, जब तुम जाते हैं मेहमानी करने के लिए, तुमसे कहा जाएगा कि चाय पियोगे कि कॉफ़ी पियोगे, तुम कहोगे दोनों ले आओ, दोनों हम पी जाएंगे, चढ़ा जाएंगे दोनों। तो कोई कहता है, ऐसे नहीं कहते ठंडा पियोगे गर्म पियोगे, मतलब कि गर्म में तुम्हारी चाय आ जाएगी, ठंडे में तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी। अब तुम्हारा मूड रहेगा कि गर्मी है ठंडा पीना, तो तुम कहोगे नहीं चाय तो नहीं पीना है, ठंडा ले आओ ठंडा। तो दो चीज़ों के बीच में जब पसंद की जाएगी तो वहाँ पर बिटवीन लगेगा। तो सी हैज़ टू चूज बिटवीन टी एंड कॉफ़ी। अब देखना, प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो संपत्ति होती है, वाज डिवाइडेड बांटी गई थी, प्रॉपर्टी को बांटा गया था। कितने भाइयों के बीच में? 3 भाइयों के बीच में। अब 2 से ज़्यादा हैं कि नहीं है? जब 2 से ज़्यादा तो क्या लगाओगे? अमंग। ओनली 2 के लिए ओनली 2 के लिए बिटवीन, और मोर देन 2 क्या? मोर देन 2 अमंग, मतलब 2 से ज़्यादा के लिए अमंग, और ओनली 2 के लिए बिटवीन। यहाँ पर लग जाएगा अमंग, यहाँ पर लग जाएगा बिटवीन, बिटवीन लग जाएगा। इजी है, समझ गए कि नहीं समझे? क्योंकि तुम ये पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ये पढ़ाता नहीं है कोई, ना तुमने अभी तक पढ़े होंगे। बिटवीन और ये भी समझ लिया हमने। अब आगे समझते हैं हम, ये भी समझते हैं बिसाइड और बिसाइड्स क्या होता है। बिसाइड और बिसाइड्स पिछली बार भी मैंने बताया था, लेकिन मैं पूरा नहीं समझा पाया था। एक बार देखो, बिसाइड, फ़ोन देख रहे हैं ना, स्विच ऑफ ना हो जाए फिर वो ख़त्म हो जाए कहानी, बैटरी थोड़ा सा। बिसाइड और बिसाइड्स लिख रहे हो? लिखो भैया। बिसाइड होता के बगल में, के बगल में, के बगल में, और बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, या फिर के अलावा। तो मैं लिख सकते हो के अलावा, इनका मतलब होता है के अतिरिक्त या फिर के अलावा। हो गया है बेटे। बिसाइड होता के बगल में, जैसे अंजलि क्या है? अंजलि बैठी है, किसके बगल में बैठी है? खुशबू के बगल में। तो क्या लगाओगे? बिसाइड की बिसाइड्स? बिसाइड्स नहीं, बिसाइड। बिसाइड होता के बगल में बैठना। जैसे मैं बोलूँ अंजलि खुशबू के बगल में बैठी है, तो अंजलि सेट बिसाइड खुशबू, है ना? मैं बोलूँ कि के अलावा, जैसे मैंने कहा, जैसे ये नहीं होता कि आप चाय के अलावा और क्या क्या लेंगे, चाय के अलावा क्या क्या लेंगे, आप खाने में रसगुल्ले के अलावा और क्या क्या पसंद करेंगे, आप दही जलेबी के अलावा क्या पसंद करेंगे, आप इसके अतिरिक्त और क्या क्या लेंगे, आप पढ़ने में कौन कौन सी बुक पसंद करेंगे, इसके अतिरिक्त आपको कौन सी कोचिंग चाहिए, मतलब के अलावा, इससे और ज़्यादा वहाँ पर लगेगा बिसाइड। अब मैं एग्जाम्पल समझाऊँ तो मैं, आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं, इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया, बताओ ये क्या लिखा है? बताओ ये क्या लिखा है? पिज्ज़ा लिखा है। ये एक बार मैंने खाया था, चाइनीज़ फूड है ये सब। ये डू यू लाइक, तुमने भी खाया कभी? हाँ, अच्छा तो किसी को नहीं लगता ये।
सही बात है ये, लेकिन तब भी लोग इसे पसंद क्यों करते हैं मुझे बताओ। तब भी क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि पता है हम लोगों की आदत होती है बैंड वॉगन जैसी। बैंड वॉगन क्या होता है? एक ईडियम फ्रेज होती है बैंड वॉगन। बैंड वॉगन एक ईडियम फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है भेड़ चाल चलना। भेड़ चाल चलना। पता हमारे यहाँ पर पहले हल्दी का ट्रेंड आया, हल्दी वो बनाई ना वीडियो बनाई, हल्दी वाली वीडियो बनाई जा रही थी, तो हम सब ने हल्दी वाली वीडियो बना डाली। हमारे यहाँ पर जिबली का ट्रेंड आया तो हम सब ने पता अपनी फ़ोटो बना ली, टेटू वाली जो कार्टून वाली फ़ोटो बना डाली। तो हम लोग पता कैसे हम लोग चलते हैं भेड़ चाल। अगर ये पिज्ज़ा खा रहा तो हम भी खाएंगे, अच्छा लगे चाहे ना लगे। पोल खोल दी? किसकी पोल खोल दी? नहीं ये सत्य बात है, हम भारतवासी ऐसे ही हैं। हमें अच्छे और बुरे का पहचान तब होती है जब हमारे ऊपर चीज़ें बीत जाती हैं। इसमें कैसे लिखेंगे हम? सी सेट पे बैठी है, किसके बीच में बैठी है? यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? सी सेट यहाँ पे हर फ्रेंड लिखा था, हर फ्रेंड को समझ पाएंगे? देखो पिज्ज़ा व्हाट क्या एल्स भी डू यू लाइक इट? क्या तुम पिज्ज़ा भी खाना पसंद करते हो? जैसे मान लो तुमने कोई चीज़ खा ली है, अब तुम जो कह रहे हो, उसने कह रहा कि बिसाइड्स पिज्ज़ा, यानी पिज्ज़ा के अलावा